नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इन दिनों जिस सब्जेक्ट को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल है बिजनेस स्टैटिस्टिक। और बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पर मैंने आपको बताया था स्पेसिफिकली अलग अलग सीरीज को हम लोगों को पढ़ना है, जहां पर आप लोग इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं। और लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने देखा कि यहां पे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के लिए तीन पैरामीटर्स को निकालते हैं, तीन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं, जहां पर आप लोग अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, मोड की बात करते हैं और मीडियन की बात करते हैं। लास्ट 4 क्लासेस के दरमियान मैं आपको मीन कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं। इसके अलावा मैं आपको सिखा चुका हूं किस तरीके से मीडियन कैलकुलेट करते हैं। और एक हमारा टॉपिक बचता है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज द मोड की मोड को कैसे अलग अलग सीरीज के लिए कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे और कोशिश करते हैं मोड को इस पर्टिकुलर वीडियो की हेल्प से कंप्लीट करने की। बहरहाल अब अपने लेक्चर के अंदर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से मोड को आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, कुछ कुछ चीजें हैं जिनका इस्तेमाल तो आपको खैर यहां पे अभी भी करना पड़ेगा, जो पिछली क्लासेस में हम लोग करते आए हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर 5 तरीके की सीरीज आपको देखने को मिलती है, उनका इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए। पहले अगर आप लोग बात करते हैं मोड की, तो सबसे पहले आप लोग समझिए माय डियर फ्रेंड्स, इस मोड का अपने आप में मीनिंग क्या होता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है एक ऐसा डेटा या एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है। मोड का मतलब आप लोग समझ लीजिए, जो भी आपका डेटा आपका मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। यानी कि आपको एक रैंडम डेटा दिया है, उस रैंडम डेटा के अंदर एग्जैक्टली कौन सा वो डेटा है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, हम लोग मोड बोलेंगे। और मोड को आप लोग तीनों सीरीज के लिए ही कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले सीरीज आपकी कौन सी होती है, सबसे पहली सीरीज आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सबसे पहली सीरीज क्या हो जाएगी, आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी। दूसरी सीरीज माय डियर फ्रेंड्स आपने क्या पढ़ी थी, दैट इज द, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के बाद एक आपका क्या था, कॉन्टिन्यूअस सीरीज था, तो तीसरा क्या आ जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज आ जाएगा। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपका एक क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो गया है। एक क्या हो जाएगा, आपका डिस्क्रीट सीरीज, जिसके लिए आपको यहां पे मोड कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इन तीनों ही सीरीज के लिए हम लोग मोड निकालना सीखेंगे। अब आपको कुछ बातों का बुनियादी तौर पे ख्याल रखना है। अगर कुछ बातों का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो ये वाला जो टॉपिक है ना, आप सभी के लिए बेहद आसान रहने वाला है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की, तो जब भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। किसका ले रहे हैं हम लोग, आपकी इंडिविजुअल सीरीज का। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आप लोग मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद रखिएगा, इंडिविजुअल सीरीज को आपको एक ऑर्डर में अरेंज करके चलना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। यानी कि आप लोग या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करना है। और एक बार आपने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन कर लिया, वैसे अगर आप लोग देखेंगे ना, प्रैक्टिकली इस चीज की भी जरूरत नहीं है, तो आप लोग इसको एक बार छोड़ दीजिए। इंडिविजुअल सीरीज का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी। उसके इंडिविजुअल सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होता है। मैं कोई भी एक्स की वैल्यू ले रहा हूं, लेट अस से हमारे पास एक्स की वैल्यू है, आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर 3 है, 6 है, 8 है, फिर आपका 3 है, फिर 2 है, फिर 9 है और फिर कितना है, आपका 3 है। ये आपको डेटा गिवन है। एग्जामिनर क्या बोलेगा, इस सीरीज के लिए आपको मोड निकालना है। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लोग
इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं और इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जब भी आप लोग मोड निकालने की बात करते हैं, माने आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है, तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है ऐसी कौन सी डिजिट है, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा डेटा है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका 3 पहली दफा रिपीट हुआ है, फिर दूसरी दफा रिपीट हुआ है, फिर इसके बाद तीसरी दफा रिपीट हुआ है और उसके बाद आपका चौथी बार भी आपका 3 रिपीट हुआ है। तो 3 एक ऐसा डिजिट है जो आपका 4 बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा एक और डिजिट है जो रिपीट हुआ है, जिसको आप लोग यहाँ पे 2 के नाम से देख रहे हो। यहाँ पे 2 भी आपका रिपीट हुआ है, एक बार रिपीट हुआ है और 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे ज्यादा कौन सा रिपीट हुआ है माय डियर फ्रेंड्स? ज्यादा आपका 3 रिपीट हुआ है। तो हम लोग क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स? हम लोग बहुत इजीली यही बात कह सकते हैं कि हमारा मोड माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जो ज्यादा रिपीट हुआ है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ में आया? तो इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए आपने क्या निकालना सीखा? इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या निकालना सीखा? मोड निकालना सीखा। कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको ये चेक करना है कौन सा डेटा है, कौन सी वैल्यू है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है। जो भी मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी यहाँ पे रहने नहीं वाली है। अब अगर आप लोग दूसरी सीरीज की बात करते हैं, दूसरी सीरीज को आप लोगों ने किस नाम से जाना है माय डियर फ्रेंड्स? इसको आप लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज के नाम से जाना है। ठीक है? अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? हमने ये पढ़ा था डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमारे पास एग्जैक्टली 2 वैल्यूज होंगी, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगा अलोंग विद हमें एक्स भी गिवन होगा। तो मैं मान के चलता हूं हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है और एक्स क्या है। फटाफट से एक छोटी सी टेबल आप सभी के सामने बना देता हूं ताकि आपको एक बेटर वे में क्लैरिटी हो सके। ठीक है? तो हम लोग क्या लेके चलेंगे? 2 डेटा के लिए आपकी टेबल बना लेते हैं, तो इसको बीच में मार्जिन दे देते हैं और यहां पर हम लोग क्या क्या वैल्यूज लेके चलेंगे ये आपको थोड़ा समझना है। हमारे पास माय डियर फ्रेंड 2 ही वैल्यूज आएंगी, एक तो आपका फ्रीक्वेंसी आएगा और आपका एक एक्स आएगा। तो यहां पर फटाफट से हम लोग 2 वैल्यू ले लेते हैं। यहां पे आपने क्या ले लिया? मान लीजिए एक्स की वैल्यू, यहां पे आप लोगों ने क्या ले लिया? फ्रीक्वेंसी ले लिया। तो क्या स्मॉल एफ लिख लेता हूं। ठीक है? अब वैल्यूज क्या है? लेट अस से कि आपका 10 है, 20 है और फिर आपका 30 है और फिर क्या आ गया? आपका 40 आ गया। यानी कि आप लोग मान लीजिए ये किसका डेटा है? ये वेट गिवन है। ठीक है? आप लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हैं ये किलोग्राम में वेट गिवन है। ठीक है? और इसकी फ्रीक्वेंसी ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है 10 आपका 2 बार रिपीट हुआ है, 20 आपका 4 बार रिपीट हुआ है, 30 आपका 1 बार रिपीट हुआ है, 40 आपका 10 बार रिपीट हुआ है। समझ में आया? कुछ इस तरीके का डेटा आपको गिवन होता है और इसी को क्या बोलते हो आप लोग? डिस्क्रीट सीरीज बोलते हो। समझ में आया? इतनी बातें उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। तो यहां पे जब आप लोग मोड निकालेंगे ना तो यहां पे भी आपको चेक करना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माय डियर फ्रेंड्स किसकी है। ठीक है? आप लोगों को क्या चेक करना है? आपको चेक करना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। अगर आप लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं 2, 4, 1, 10, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सर हमारे पास 40 है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास एक ऐसी डिजिट है 40 जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है। जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना वही हमारा क्या होता है? मोड होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर आपका मोड कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्या बताया मैंने? यहाँ पे आपकी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी पर फोकस कीजिए, फ्रीक्वेंसी को पकड़ लीजिए और फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको चेक क्या करना है? आपको चेक करना माय डियर फ्रेंड्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका एक्स का वैल्यू क्या होगा? उस पर्टिकुलर सीरीज का मोड होगा। और यहाँ पे तो हमने देख लिया मैक्सिमम रिपीटेशन जहां पे होगी वो क्या होगा? आपका मोड होगा। समझ में आया? तो बहुत आसान है इंडिविजुअल का केस, बहुत आसान है आपका डिस्क्रीट का केस। अब आपको थोड़ा समझना है माय डियर फ्रेंड्स किस केस को लेकर आपको माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा समझना है हमें। जब आप लोग तीसरी सीरीज की बात करते हैं जिसको आप लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हो आप लोग? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर सबसे बड़ी डिफिकल्टी इंटर कन्वर्जन वाली रहेगी। आपको आप 5 सीरीज के अंदर कोई भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है, लेस देन गिवन हो सकता है, मोर देन गिवन हो सकता है, मिड वैल्यू गिवन हो सकता है, या आपको गिवन हो सकता है जिसको आप लोग एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव बोलते हैं। हम अप्लाई एक्सक्लूसिव के ऊपर करेंगे, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन बाकी कन्वर्जन जब तक नहीं आएगा ना, जब तक आप लोग क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। और कन्वर्जन की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले नहीं है क्योंकि डेडिकेटेडली शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर इसी चीज पे बेस्ड था। ठीक है ना? अब आपको समझना क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज अगर आपको गिवन होगा ना तो आपको इंटरवल गिवन होगा, और इंटरवल के केस में कैसे आपको मोड निकालना है ये आपको समझना है। जेड का मतलब माय डियर फ्रेंड्स आप लोग समझ लीजिएगा, मोड को कैलकुलेट करना है। इसका एक फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको देता हूं, एल आपको निकालना है। ठीक है ना? उसके बाद आपको
f1 माइनस में f0 निकालना है, अपॉन में 2f1 माइनस में f0 और माइनस में आप लोग क्या लेके चलेंगे, f2 लेके चलेंगे और इनटू में h लेके चलेंगे। ये प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, वही 10वीं क्लास वाला फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे याद रखना। ठीक है, अगर आप लोग इसको याद रख पाए तो समझ लीजिए मोड आपका कंप्लीट हो गया है। एक ही फॉर्मूला है, l प्लस में f1 माइनस में f0 अपॉन में 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 इनटू में कितना हो गया, h। अभी आपको इतना टेंशन नहीं लेना है f क्या होता है, 1 क्या होता है, 2, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आपको समझना है कि बच्चा जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज दिखे ना तो आपके दिमाग की घंटी जल जानी चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना ही लगाना है, व्हाट एवर द सिचुएशन, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊं भीगा कि अगर आपको ऐसा कुछ सीन दिखता है तो कैसे पर्टिकुलरली आप लोग टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इसी पेज पर आ जाए और हमें अननेसेसरी पेज स्विच ना करना पड़े। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है ना, आप लोग समझिएगा, बिल्कुल एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप सभी के सामने ले रहा हूं। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि बेटर वे में आपको क्लैरिटी हो सके। तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर आपको इंटरवल गिवन होता है, ऑब्वियस सी बात है सर, होता है इंटरवल गिवन। ठीक है ना, तो मैं एक टेबल बना लेता हूं माय डियर फ्रेंड, जहां पे आपका इंटरवल होगा और आपको क्या गिवन होगा, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लेके चलेंगे, एक टेबल बना लेंगे जहां पे आपको क्या क्या गिवन है, इंटरवल गिवन है माय डियर फ्रेंड्स और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो ये इंटरवल हो गया और ये फ्रीक्वेंसी वाला हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ध्यान रखिएगा कुछ कुछ वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान देंगे, इसको डुप्लीकेट करके ना मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि हम इसको एडजस्ट कर पाए। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया, यस। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे आपको x यानी इंटरवल गिवन है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, सिंपल सी बात है, लाइट चली गई है, थोड़ी देर एडजस्ट कर लीजिए, 15-20 मिनट की क्लास हो रहा है। ठीक है ना, x के अंदर जैसे आपको इंटरवल गिवन है, लेटर से 0 से 10 गिवन है, फिर आपको 10 से 20 गिवन है, फिर आपको 20 से 30 गिवन है और मैंने मान लिया आपका 30 से 40 गिवन है। ठीक है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेटर से यहाँ पे 5 गिवन है, यहाँ पे आपको 15 गिवन है, यहाँ पे आपको 7 गिवन है और यहाँ पे आप लोगों को मान लीजिए आपका मान लीजिए 8 गिवन है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की फ्रीक्वेंसी माय डियर फ्रेंड्स आपको गिवन होती है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर डेटा यानी ये आपकी कौन सी है, दिस इज द एक्सक्लूसिव सीरीज। आप लोग क्या कहते हो, ये कौन सी सीरीज है, आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज है। और इसी एक्सक्लूसिव सीरीज का यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज निकालनी है। तो करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को उठा लेना है। यानी अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी उठा लेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सर हमें दिख गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा 15 रहता है, तो आपने 15 को पकड़ लिया। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, 15 है। अब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको क्लास इंटरवल गिवन है। आपका कितना है क्लास इंटरवल की अगर आप लोग बात करते हैं तो आपका है 10 से लेकर 20 क्लास इंटरवल है। और मैंने सिखाया था इसका लोअर लिमिट क्या है, आपका 10 है, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, और मैंने बताया था इंटरवल के बीच का जो गैप होता है उसको h से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 और बीच के बीच में कितना गैप है, आपका 10 गैप है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, दिस इज दिस, ये आपका जो फ्रीक्वेंसी है ये होता है आपका f1 का वैल्यू। याद रखिएगा ये किसका होता है, f1 का वैल्यू। तो इसके ऊपर क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है f0 आएगा और इससे नीचे f1 के बाद क्या आना चाहिए, f2 आना चाहिए। समझ में आया, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट किया वो क्या होगा, f1 होगा, उससे ऊपर वाला f0, उससे नीचे वाला आपका f2 रहेगा। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, f0 इज इक्वल टू द 5। आपकी कितनी वैल्यू है, 5 है। अगर आप लोग f1 की बात करते हैं तो आपका 15 है। और माय डियर फ्रेंड्स आप लोग f2 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। समझ में आया, तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स सारी वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हैं। और जब भी आप लोग मोड की बात करेंगे ना तो मोड क्या हो जाएगा, मोड का फॉर्मूला होगा L प्लस में क्या फॉर्मूला बताया था, f1 में से f0 को माइनस करना है, 2f को 1 करना है, माइनस में f0 करना है, माइनस में f2 करना है, मल्टीप्लाई h से करना है। ठीक है ना, अब करना क्या है, L का मतलब लोअर लिमिट कितना है, 10 है। अब f1 की वैल्यू कितनी है माय डियर फ्रेंड्स, 15 है, माइनस में f0 की वैल्यू कितनी है, 5 है। 2f1 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। और आपका f0 कितना है, 5 है। और f2 कितना है, आपका 7 है। और हाइट कितना है माय डियर फ्रेंड्स, आपका 10 है। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, 10 प्लस में अगर आप लोग 15 में से 5 गया
तो 10 बच जाएगा। देखिए 30 में से अगर आप लोग 5 घटाते हैं तो 25, 25 में से 7 घटाते हैं तो आपका बचेगा 18, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है आपका 10 है। इसको आपको सोल्व कर लेना है, यानी आप लोग क्या कहेंगे 10 प्लस में 100 और आपका डिवाइड कितना हो जाएगा 18। एक बार कैलकुलेटर देना, ठीक है ना। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो इसको आपको डिवाइड कर लेना है, यानी कि फोन से ही कर लेते हैं। चलो फटाफट से, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, आपको गिवन है 100 को पहले तो आप लोग डिवाइड कर लीजिए। कितने से डिवाइड करना है 18 से, तो 100 डिवाइडेड बाय 18 करते हैं तो 5.55 आ जाएगा, यानी कि 10 प्लस में कितना आ जाएगा 5.55 आ जाएगा। इसका मतलब आप लोग क्या कहेंगे, मोड दोनों को ऐड कर देंगे। अगर आप लोग दोनों को ऐड करते हैं तो 15.55 आ जाएगा। ये माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या रहेगा, मोड रहेगा। समझ में आया? तो बहुत बेसिक लेवल पे अगर आप लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज देखते हैं, देखना यह है कि डेटा एक्सक्लूसिव में होना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूअस के अंदर किसी और सीरीज में गिवन है, इंक्लूसिव के अंदर गिवन है, तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। सिखा चुका हूं, लेस देन है, मोर देन है, मिड वैल्यू है, सभी का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। पहले एक्सक्लूसिव के अंदर लाना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को पकड़ के चलना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला आपका जो एफ है वो f1 रहेगा, उससे ऊपर वाली वैल्यू f0 रहेगी, उससे नीचे वाली f2 रहेगी। और माय डियर फ्रेंड्स ये वाला स्टार फॉर्मूला है, अगर आप लोग मोड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे ना तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, इजीली मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर को लेकर के। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर हम इसके ऊपर आपकी किताब के कुछ प्रॉब्लम सोल्व करें, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करें, तो दबा के इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। रिस्पॉन्स 0 है, अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग इससे अगले वाला चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि 10 तारीख का पेपर इनकम टैक्स का है और उसकी ज्यादा जरूरत है बच्चों को, तो अब डिसाइड आपको करना है। और एक तीसरी बात यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे लाइट का बड़ा इशू रहता है। जैसे अभी मैंने कोशिश किया कि हम वीडियो को नरी को अभी एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, लाइट जब चली गई है, हालांकि बोर्ड आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।